we are starting our chapter number 6, that is tissues. What are tissues? How will we define tissues? Tissues क्या होते हैं? Tissues, these are a group of cells. These are a group of cells. Group of cells of common origin. Common origin. Common origin का मतलब जिनका originate जहाँ जो एक ही जगह से originate. Common origin. Work together to perform a specific function. ठीक है, ग्रुप ऑफ सेल्स का एक ग्रुप है जो जिसका कॉमन ओरिजिन है, जो एक ही जगह से ओरिजिनेट हुए हैं, वर्क टुगेदर, जो मिलके काम करते हैं, टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन, एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए जो मिलके काम करते हैं, दैट ग्रुप ऑफ सेल्स इज कॉल्ड एज टिश्यूज. ठीक है, सो इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे, वी विल डिस्कस अबाउट 2 टाइप्स ऑफ टिश्यूज इन दिस चैप्टर. सबसे पहले हमारे पास आता है दैट इज प्लांट टिश्यू, और दूसरा हमारे पास आता है एनिमल टिश्यू. आज हम प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे. प्लांट टिश्यू इज ऑफ 2 टाइप्स, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा हमारे पास आता है प्लांट टिश्यू कौन सा? परमानेंट टिश्यू. ठीक है, सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट वेरियस टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यू. सबसे पहले हमारे पास है प्लांट टिश्यू. प्लांट टिश्यू का हम फर्स्ट टाइप आज पढ़ रहे हैं, दैट इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. व्हाट इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है? A tissue that has the capacity to grow and divide throughout its life. सपोज एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ. जैसे सब हम क्या करते हैं, एक प्लांट है, हम जाते हैं, किसी प्लांट की ब्रांच को हमने तोड़ दिया या लीफ को हमने तोड़ दिया, कुछ दिनों के बाद ब्रांच वहाँ दोबारा आ जाती है या लीफ दोबारा आ जाता है. ऐसा क्यों होता है? क्या हम अपनी बाजू को अगर काट दें, क्या ये दोबारा आ जाएगी? इट कैन नॉट बी पॉसिबल. तो प्लांट्स में एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से उसके अंदर सेल्स जो हैं वो ग्रो करती हैं और डिवाइड करती हैं थ्रू आउट देयर लाइफ. दैट टिश्यू इज नोन एज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. डिवाइड और ग्रो करने की कैपेसिटी. द टिश्यू विच हैज कैपेसिटी टू ग्रो एंड डिवाइड थ्रू आउट इट्स लाइफ. जिस टिश्यू के अंदर ग्रो करने की और डिवाइड करने की जो कैपेसिटी होती है थ्रू आउट इट्स लाइफ, इट इज कॉल्ड एज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. ठीक है, अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकेशन एंड फंक्शन. लोकेशन मतलब वो कहाँ प्रेजेंट है, प्लांट के किस किस हिस्से में प्रेजेंट है, उसके बेसिस पे हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं. कौन कौन सी 3 कैटेगरीज हैं हमारे पास मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की? वी विल डिस्कस इट नाउ. सबसे पहले है एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. दूसरा है इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और तीसरा है लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. कौन कौन सा हो गया? एपिकल, इंटरकैलरी एंड लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. अगर मैं बात करती हूँ प्लांट के पार्ट्स की, तो मैं एक डायग्राम ड्रॉ कर रही हूँ. हम एक गन्ने का स्ट्रक्चर भी ले सकते हैं. गन्ने के अंदर जो होती हैं, जिसको आप पोरियां बोलते हो ना, ऐसा ये पार्ट्स, वो पोरियां हमें क्या शो करती है? दे शो द स्पेशल पार्ट. तो जो प्लांट का सबसे ऊपर वाला टिप वाला पार्ट है, जहां से प्लांट की ग्रोथ हो रही है, दैट पार्ट इज नोन एज एपिकल. इसको हम एपेक्स बोलते हैं या टिप बोलते हैं. तो टिप पे जो टिश्यू प्रेजेंट है, जिसकी वजह से प्लांट ग्रो कर रहा है, द टिश्यू प्रेजेंट ऑन द टिप ऑफ द प्लांट is known as apical मेरिस्टेम.
बोलेंगे उसे हम एपिकल मेरिस्टेम। अब इसके अंदर आप देखेंगे दिस इज नोड, दिस इज नोड, दिस इज नोड, और नोड के बीच के हिस्से को हम क्या बोलते हैं, विच इज नोन एज इंटरनोड। तो इसको हम बोलेंगे नोड और नोड। अभी मैंने बताया हर प्लांट के अंदर नोड्स प्रेजेंट होती हैं। गन्ने के अंदर जो है वो विजिबल है, आप लाइन देखते हो नोड है, बट बाकी स्टेम के अंदर भी कौन सा पार्ट है जहाँ से कोई ब्रांच निकल रही है, प्लांट के जिस हिस्से से कोई ब्रांच निकल रही है, सपोज यहाँ से कोई ब्रांच निकल रही है या लीफ निकल रहा है, यहाँ से कोई ब्रांच निकल रही है या लीफ निकल रहा है, उस पार्ट को क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज नोड। और दो नोड्स के बीच का जो पोर्शन होता है विच इज नोन एज इंटरनोड। क्या बोलेंगे इसे हम, इंटरनोड। नोड और नोड के बीच के हिस्से को हम क्या बोलते हैं, इंटरनोड। और जो टिश्यू नोड और नोड पे या इंटरनोड वाले रीजन पे प्रेजेंट है और उसकी ग्रोथ को बढ़ाता है, दैट इज कॉल्ड एज इंटरकैलरी मेरिस्टेम। क्या बोलेंगे इसे हम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ठीक है, तो एपिकल मेरिस्टेम हो गया, इंटरकैलरी मेरिस्टेम हो गया, दो टिश्यूज हो गए। तीसरा हमारे पास आता है लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल माने जो साइड्स में प्रेजेंट है, जैसे सपोज मैं ये बात करती हूँ चौक की, ये इसके चारों तरफ प्रेजेंट है, स्टेम भी ऐसे तो चारों तरफ से ग्रो कर दी। जब आपने प्लांट को छोटा सा लगाया था और जब प्लांट बड़ा हो जाता है, क्या दोनों की चौड़ाई सेम रहती है? नो। जो पहले होता है ना प्लांट, वो उसकी थिन होता है डायामीटर, लेकिन बाद में वो चौड़ा हो जाता है, वो स्टेम चौड़ी हो जाती है, ट्रंक में कन्वर्ट हो जाती है। क्यों होती है वो? दैट इज ड्यू टू द लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। कौन सा है वो? लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो तीन तरह का मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हुआ, एपिकल, इंटरकैलरी एंड लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो तीन टाइप का टिश्यू हुआ। सबसे पहले हमारे पास आता है एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। एपिकल की सबसे पहले आप लिखेंगे कि कहाँ प्रेजेंट है, राइट इट्स लोकेशन, कहाँ प्रेजेंट है। सबसे पहले इट इज प्रेजेंट ऑन द टिप ऑफ स्टेम एंड रूट। प्लांट की जो रूट होती है ना, जड़ होती है, उसकी भी टिप पे प्रेजेंट होता है नीचे से, जो उसकी ग्रोथ में इंक्रीज करता है। लेंथ, इसकी भी लेंथ बढ़ाएगा और इसकी भी लेंथ बढ़ाएगा। सो इट इज प्रेजेंट ऑन द टिप ऑफ स्टेम और रूट। जो स्टेम और रूट की टिप पे प्रेजेंट होता है और उसकी लेंथ को बढ़ाने में हेल्प करता है, दैट इज कॉल्ड एज एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इसका फंक्शन आप करेंगे, क्या काम करता है? इट हेल्प्स टू इंक्रीज द लेंथ, इट हेल्प्स टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ द प्लांट, जो प्लांट की लेंथ को इंक्रीज करता है। दूसरा आता है हमारे पास इंटरकैलरी। इंटरकैलरी मैंने अभी आपको बताया कहाँ प्रेजेंट होता है, इसकी आप लोकेशन लिखेंगे सबसे पहले, कहाँ प्रेजेंट है। इट इज प्रेजेंट एट द रीजन ऑफ नोड एंड इंटरनोड, नोड एंड इंटरनोड। ठीक है, जो लेंथ को इंक्रीज करता है एट द रीजन ऑफ नोड एंड इंटरनोड, यानी कि पहले इसके गैप इसमें थोड़ा सा कम था, फिर बाद में थोड़ा बड़ा होता चला जाता है, तो वहां पे ग्रोथ कौन बढ़ा रहा है? वहां पे ग्रोथ आपका बढ़ा रहा है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इंक्रीज द लेंथ at node and internode, at internode region, internode लेंथ ऑफ इंटरनोड बढ़ाएगा। ठीक है, तीसरा हमारे पास आता है, थर्ड इज द लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है? एक ऐसा टिश्यू अगर हम इसकी लोकेशन की बात करते हैं, कहाँ प्रेजेंट होता है? ऑन द साइड्स ऑफ स्टेम। इट इज प्रेजेंट ऑन द lateral side of stem, lateral sides of stem, lateral sides पे ये प्रेजेंट होता है। फंक्शन इसका क्या होता है? it helps to increase the girth or width of the plant, increase the width or girth of plant, help to increase the width or girth of the plant of stem and root. ठीक है, so these are the parts of meristematic tissue. In the next lecture we will discuss about the permanent tissue and its type. Thank you all.